एससीओ में पुतिन से मुलाकात पर पीएम मोदी का पोस्ट दिखाइए जरा, और वो ट्वीट भी दिखाइएगा, जो पोस्ट भी, आई एम सॉरी, एक्स पोस्ट हो गया है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का। पुतिन से मिलना हमेशा खुशी की बात, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्रेसिडेंट पुतिन, प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स देखिए, ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन। सोचिए अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब अलास्का में प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुतिन ने फोन किया तो कहा उन्होंने डियर फ्रेंड पुतिन। यहां पर एससीओ में हमें नहीं भूलना चाहिए, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में एक किस तरीके से आप किसी से बात करते हैं या एड्रेस करते हैं, दैट मैटर्स। और वहां पर वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन था तो डियर फ्रेंड था, यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन है। ये फर्क है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभी हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास मैं जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर जिस तरीके से चीजें, ये एक बार मैं चाहूंगा जरा फुल स्क्रीन पर, क्या आप इसको बिग वॉल पर दिखा सकते हैं, ये ब्रेकिंग और ट्वीट को जरा दिखाइए जरा बिग वॉल पर। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, उनके पास मैं आऊंगा। ये देखिए आप ब्रेकिंग और ट्वीट, ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। अब आपने ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री शी जिनपिंग के साथ नहीं देखी। वहां पर वन आर्म डिस्टेंस था पूरा, हैंडशेक में भी, लेकिन यहां पर फर्क है। ये देखिए किस तरीके से ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कन्वे कर रही है। ये यहां पर एम्ब्रेस, ये हग, और यहां पर ये देखिए, ये बता रहा है कि इन दोनों की केमिस्ट्री। और ये तस्वीर मैं नहीं देख रहा हूं, ये तस्वीर वो देख रहे हैं जिनकी फौज ने पुतिन के लिए रेड कारपेट भिजाया है। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप की, या मिस्टर यू टर्न की, जो कि शायद भारत पे भी डोमेस्टिक प्रेशर के चलते यू टर्न लेंगे। मैं सीधे चलूंगा, क्रेमलिन ने इन तस्वीरों को वीडियो ऑफ द डे बोला। यहां पर आइए जरा, मैं पहले सीधे चलूंगा, स्पुतनिक की भी मैं बात करूंगा। पहले मेरे साथ एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार मौजूद है। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात, उससे पहले ये ट्वीट जो, और ये कैमराडरी, ये अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत कुछ कन्वे कर रहा है। व्हाट इज इन स्टोर सर, आगे क्या क्या आने वाला है? देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कम से कम 21 बार मिल चुके हैं। सर ये उनकी 18वीं मुलाकात है, 18th। ओके ना, इतनी बार मिल चुके हैं, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और जो आप कहें झप्पी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की काफ़ी फेमस है। जादू झप्पी का कभी चलता है, कभी एक ज़माने में ट्रंप के साथ भी चला था, अभी नहीं चला है। तो हमारे इनके साथ ने बड़े गहरे, बड़े हमारे रिलायबल रिश्ते रहे हैं और बहुआयामी रिश्ते हैं। और उनका इस तरह से स्वाभाविक रूप से मिलना, मोहब्बत से मिलना, आदर से मिलना, ये काफ़ी स्वाभाविक है। और उनके आने की प्रतीक्षा हो रही है। वो दिसंबर में आएंगे, हमारे विदेश मंत्री गए थे खुद उन्हें इन्वाइट करने के लिए। तो ये हमारी वार्षिक मीटिंग होती है, समिट, उसमें बहुत से मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। खास करके ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगा दिया है पेनल्टी वाला, वो एक मुद्दा रहेगा। उसके अलावा हमारे पारस्परिक बहुत ही मुद्दे हैं। डिफेंस का मुद्दा है, उस ज़माने से सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट वहीं से आता है। आपके सिंदूर के टाइम में ब्रह्मोस कहाँ से, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो हमारे बहुत बड़े गहरे संबंध हैं। और ये आजकल जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है, इसके बारे में भी जो है ईएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, रेड लाइन में एक रेड लाइन ये भी, हम जो है वहाँ से तेल खरीदते रहेंगे। और जिनको हमारा तेल से जो हमारा रिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं खरीदें, उन्हें खाप खुलेआम कहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है आशावान होना चाहिए, रिश्ते और भी मजबूत होंगे और हमारे जो है प्रधानमंत्री और पुतिन साहब की दोस्ती और भी आगे बढ़ेगी। बी विद मी। मैं जाऊंगा मनीष के साथ, यही ब्रेकिंग और स्टिल रखिए। मनीष आ गए मेरे साथ। मनीष, वेरी क्विकली, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन, क्योंकि एक फॉर्मल ओकेजन है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ के फाउंडर्स में से एक रशिया है, वन ऑफ द फाउंडर्स। चाइना के इंसिस्टेंस पर यह हुआ था, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन, और जब अलास्का की समिट हुई और पुतिन का फोन आया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि माय डियर फ्रेंड पुतिन। ये लैंग्वेज का जो ध्यान और लिहाज रखा गया है उस सब के बीच में, ये जो कैमराडरी है, ये बहुत कुछ कह रही है। वहां पर बड़ा आजकल जेनजी में एक वर्ड मशहूर है, मैं वही इस्तेमाल करता हूं, व्हाट इज द वाइब? वाइब क्या है मनीष?
देखिए यहाँ पर तो शानदार तरीके का अगर आप कहें तो माहौल है, खास करके प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी की मुलाकात को लेकर, और उसमें शी जिनपिंग के आने के बाद अगर कहा जाए तो एक तरह से सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। और इसकी तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर आप कहें तो सबके बीच में वही चर्चा है, बल्कि क्रेमलिन ने तो इसे वीडियो ऑफ द डे तक अनाउंस कर दिया है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो उनकी केमिस्ट्री है, क्योंकि आप देखें तो दर्जनों बार दोनों मिल चुके हैं, माफ़ करिएगा, दर्जनों बार उनके बीच में बातचीत हो चुकी है, और कई बार मुझे लगता है 10 बार से अधिक दोनों नेताओं के बीच बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जब से दोनों आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की 18वीं मुलाकात होगी, और कल शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की 18वीं मुलाकात हो गई है। अब मैं मनीष आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, मैं चाहूंगा उन ग्राफिक्स के बगल में ब्रेकिंग और स्टिल्स चलाते रहिएगा अगर संभव हो, लेकिन पहले देखते हैं। अब देखिए जरा, डियर फ्रेंड मोदी और पुतिन, अब यह समझने वाली बात है ये हमने क्यों कहा है। पहले पूरे ग्राफिक्स दिखाइए सर, ये देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 बार दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। 17 बार, मैं बायलैटरल्स की बात कर रहा हूं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी 2024 में मॉस्को यात्रा पर गए थे। यह उनका पहला स्टेट हेड बन के कहीं पर विजिट था, एज अ स्टेट विजिट के तौर पर कहीं पर विजिट था थर्ड टर्म में। पिछली मुलाकात में पुतिन ने कहा प्रिय मित्र से मिलकर बहुत खुश हूं। सोचिए जरा, बगल में देखिए और ये देखिए, नेक्स्ट देखिए जरा। 2022 में एससीओ सम्मेलन में मोदी ने पुतिन से कहा था यह युद्ध का युग नहीं है, और फिर बाली में जो G20 हुई थी उसमें इस लाइन को पिक किया गया था, यह युद्ध का युग नहीं है। इस लाइन को 2022 में G20 के घोषणा पत्र में दिखाई दिया। अब मैं जानना चाहता हूं, वो जो है माननीय डोनाल्ड ट्रंप, जो रूठे हुए बैठे हैं कि भाई उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए एक और परमिशन चाहिए थी, हमारी परमिशन के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, उनको यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे जो खास मेहमान मौजूद हैं, अनुज माथुर सर के पास में चलूंगा। अनुज जी, जनरल अनुज माथुर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो कैमराडरी है पुतिन की, वो सबको पता है। ये जो डिटेलिंग है इन दोनों की दोस्ती की हमने यहां पर स्क्रीन पर दिखाई है, इसीलिए नाम रखा है डियर फ्रेंड मोदी और पुतिन, क्योंकि ये डियर फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल पुतिन ने पहले किया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स में अभी के जो हालात हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप ने एक सेल्फ गोल मारा है और भारत और रूस को ज्यादा नजदीक ला दिया, बल्कि भारत, रूस, चीन तीनों को नजदीक ला दिया। बिल्कुल बिल्कुल निशान, ट्रंप ने सेल्फ गोल मारा। अमेरिका सेल्फ गोल मारने में एक एक्सपर्ट है। देखिए, सबसे पहला सेल्फ गोल जो बाइडेन के टाइम पे लगा था, जब उन्होंने चीन और रशिया को इतना प्रेशराइज किया कि वो दोनों जो कि नेचुरल एडवर्सरीज हैं बिल्कुल पास आ गए। अब उन्होंने भारत के ऊपर दबाव डाल करके एक और इसमें ग्रुप में एक और जोड़ दिया है। एक नया विश्व ऑर्डर मुझे लगता है उभरता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पहले हम CRIC की बात कर रहे थे, उसमें एक आई और जुड़ गया है, भारतवर्ष। और मेरा यह मानना है कि ये अमेरिका की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। अमेरिका को इस बात का गुमान होना चाहिए कि उनके मित्र, ट्रस्टेड फ्रेंड्स कौन से हैं। और अगर एक चीज उनको पता होनी चाहिए कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो वर्षों पुराने हैं, उनको आप किसी भी प्रकार से डेंट नहीं कर सकते। और कोई अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे कि आप हमारे रूस के साथ रिश्तों को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत अलग तरीके से उभर करके सामने आएंगे।